हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। उसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटो मींस नाम से ही क्लियर है, साइटो मतलब होता है क्या, सेल। एंड सेकंड वर्ड क्या है, स्केलेटन। इसका मतलब क्या होता है, जो अपनी बॉडी में क्या करेगा, सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो इसका मीनिंग या इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करेगा, वो सपोर्ट। तो साइटोस्केलेटन का मीनिंग क्या निकल के आया कि वो स्ट्रक्चर जो सेल को सपोर्ट भी दे, स्ट्रेंथ भी दे, उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को टू पार्ट में डिवाइड किया है उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। एक कुछ क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ कैसे होते हैं उसमें माइक्रोफिलामेंट्स। दोनों की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। नाम में क्लियर है, ट्यूब्यूल्स मतलब दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब मान लीजिए ये है, इसमें लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये दिखते कैसे हैं, ये अंदर से कैसे होते हैं, खोखले, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हॉलो स्ट्रक्चर। सेकेंड, ये किसके बने होते हैं मोस्टली, तो ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। ये काफी एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रोटीन है, तो आप याद रखेंगे ट्यूब्यूल बोला है, दैट्स व्हाई किसका बना होता है, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, इसमें हम बात करें, इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एग्जांपल है सीलिया, फ्लैजिलार्ड्स, स्पर्म टेल जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, सेंट्रियोल्स एंड बेसल ग्रैन्यूल्स भी है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल शेप में, आपको वो दिख रहा होगा यहाँ पे वो स्ट्रक्चर। हमने मान लिया कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमने इसके एक पार्ट क्या कर दिया, इसका टीएस कट किया है, उसके हम राउंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये है वो स्ट्रक्चर आपको जो राउंड शेप में दिख रहा है। इसमें आपको आउटर लाइन दिख रही होगी और ये इनर लाइन दिख रही होगी। आउटर लाइन का क्या लिया गया, डायमीटर कितना होता है, वो 250 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इनर जो दिख रहा है आपको स्पेस, इसका डायमीटर कितना होता है, 50 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इस पूरे रिंग में क्या अरेंज होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती है, वो है 13। जब हम इसी पार्ट को क्या किए, टीएस किए थे, हम इसी का हमने क्या देखा, एलएस देखा। तो एलएस में आपको ये पूरा अरेंजमेंट अच्छे से दिखाई देगा। एलएस में दिख रहा होगा आपको, ये है पूरा वो हॉलो स्ट्रक्चर, ये था इसका पूरा अंदर का ये हॉलो स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसमें क्या अरेंज है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उन्हें फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया है, सम आर अल्फा ट्यूब्यूल्स एंड सम आर बीटा ट्यूब्यूल्स। आपको नाम दिखेंगे यहाँ पर। तो आपको जो फर्स्ट लाइन दिख रही होगी जो ब्लू कलर में, वो कौन है, सारी की सारी अल्फा ट्यूब्यूल्स। और उसके नीचे पैरेलल फॉर्म में कौन जा रही है, पूरी की पूरी बीटा ट्यूब्यूल्स। और इन दोनों को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन शॉर्ट, आप जो देख रहे हैं सारे एग्जांपल्स जो देख रहे हैं, इन सब का जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, या वी कॉल इट अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर फाइनलाइज होती है, वो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इसके नाम क्या लिखा है, माइक्रोफिलामेंट। अगेन वर्ड आया है फिलामेंट, मतलब ये भी कैसे होंगे, फिलामेंट लाइक, मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये किसके बने होते हैं, समार एक्टिन एंड समार मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में इन दोनों के ही कंपोजिशन पे क्वेश्चन आता है। तो ये किसके बने होते हैं, सारे के सारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये सारे किसके बने होते हैं, मोस्टली एक्टिन के एंड सम आर मायोसिन प्रोटीन के। एग्जांपल्स में आते हैं, क्या लिखा है, माइक्रोविलाई मसल्स एंड सम साइटोप्लाज्म। तो ये इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये हमने दिखाया था एक्टिन प्रोटीन, तो ये दिखाया गया है आपको एक्टिन प्रोटीन। ये सारे के सारे राउंड शेप में दिखाया गया है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जी प्रोटीन। अगर आपको जी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, इट्स कॉल्ड ग्लोब्यूलर। तो मतलब ये जो एक्टिन है वो कैसा है, ग्लोब्यूलर। व्हाट इज ग्लोब्यूलर, राउंड शेप का। तो सारे के सारे राउंड शेप के क्या दिख रहे हैं आपको, एक्टिन दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो राउंड शेप के एक्टिन प्रोटीन है, जब सबके सब साथ में अरेंज हो जाएंगे तो ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, दैट्स व्हाई ये एफ टर्म का मीनिंग क्या होता है, फिलामेंटस। सारे के सारे जो जी एक्टिन थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, फिलामेंट फॉर्म में, वी कॉल इट फिलामेंटस प्रोटीन में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया। फर्दरली यही स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया एक सेल में। मान लिया ये एक सेल है, इस सेल में आपको ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही होंगी, वेव लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इनका नाम क्या है, ये है माइक्रोविलाई, जो ब्रश बॉर्डर की तरह दिखते हैं। तो ये जो वेव लाइक ब्रश बॉर्डर है, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर में कुछ रिजिड स्ट्रक्चर्स मिलती है, ताकि ये वेव फॉर्म जो है वो मेंटेन रहे। तो वो वेव फॉर्म मेंटेन करने के लिए वहां पे क्या मिलते हैं, माइक्रोफिलामेंट।
तो सिंपल वर्ड में क्या है, जो भी विलाई लाइक बॉडी है या विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उनके वेव या ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अंदर में क्या मिलता है, माइक्रोफिलामेंट मिलता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका मेजर वर्क जो होता है वो लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, मतलब एक स्पेस से दूसरे जगह पे मूव करने के लिए कौन हेल्प करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये किसी भी एक सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा सारा डिटेल साइटोस्केलेटन कि इनका मेजर डिफरेंस क्या है और इनके फंक्शंस क्या है। फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप आके हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।